आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 12 जो हमारे थर्ड चैप्टर परमाणु व अणु से ली गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और इन्हें कैसे मापा जाता है, और साथ ही मैं इनके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए ज्ञान और जिज्ञासा के साथ आगे चलें। ज्ञान, अब ज्ञान अपनी दीदी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तक तो आप ज्ञान की आदत को समझ ही गए होंगे कि ज्ञान का काम क्या है, यहाँ क्वेश्चंस पुटअप करना, और जिज्ञासा दीदी का काम क्या है, उसके आंसर्स देना, उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करना। तो आज का ज्ञान का क्वेश्चन, ज्ञान ने क्या कहा, यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करें या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है और इन्हीं कणों से पदार्थ बनता है। क्या तुम बता सकते हो कि वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कहते हैं? अब दीदी ने उसे कहा, ज्ञान, इन कणों को अणु कहते हैं। अणु जो है वो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है और ये अणु छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनता है जिसे क्या बोलते हैं, परमाणु, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, परमाणु, और परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु। ठीक है, परमाणु के और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि वो सबसे छोटी होती है, लेकिन जब बहुत सारे परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है, अणु। आगे देखिए, ज्ञान ने पूछा, ये परमाणु कितने बड़े होते हैं? जिज्ञासा दीदी अब पूछ रही हैं, ज्ञान, क्या हम परमाणु को देख सकते हैं? ज्ञान, नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। देखा आपने, जैसे एक कागज़ की मोटाई, अगर मैं कागज़ की मोटाई बताऊंगा तो उसमें कई लाख परमाणु हैं। दीदी आपको पता है परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। दीदी ने कहा, नैनोमीटर क्या होता है? ज्ञान, 1 नैनोमीटर 10 की शक्ति -9 मीटर, यानी 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग। ज्ञान ने हैरान होते हुए बताया कि 1 मीटर का जो 10 करोड़वां भाग होता है दीदी, उसको क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ज़्यादातर परमाणु क्रियाशील होते हैं। परमाणु जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, अणु। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, O+O बना O2, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब जुड़े तो क्या बना उनसे, अणु। आकार देखिए आप अपने राइट हैंड की तरफ, हाइड्रोजन के परमाणु का कितना आकार है, 10 की शक्ति -10 मीटर, जल का अणु 10 की शक्ति -9 मीटर, रेत का कण 10 की शक्ति -4 मीटर, चींटी 10 की शक्ति -2 मीटर, तरबूज 10 की शक्ति -1 मीटर। तो मुझे लगता है कि आपको परमाणु और अणु दोनों की परिभाषा समझ में आ गई है। दोनों का आकार नैनोमीटर में कैसे मापा जाता है ये भी पता लग गया। तो चलिए कुछ इसकी प्रश्न के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, परमाणु तथा अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इतना छोटा होता है ये कि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। और अणु में देखेंगे, वह कण जो परमाणुओं से मिलकर बनता है। उदाहरण देंगे हम, परमाणु के उदाहरण क्या हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अणु कैसे बनेगा, O+O O2, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2। तो अणु के उदाहरण है यहाँ पर O2 H2 N2 और जल। ठीक है बच्चों, चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरो, परमाणु के आकार को डैश में मापा जाता है। वेरी गुड, क्या बताया था ज्ञान ने, नैनोमीटर। दूसरा देखिए, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बहुत अच्छे, 10 की शक्ति -9। तीसरा देखिए, जल का अणु, आपको ऊपर टेबल में दिया हुआ है, जल का अणु कितने मीटर है, 10 की शक्ति -9। उन्होंने बोला है इसको नैनोमीटर में भी बदलिए। देखो बच्चों, 10 की शक्ति -9 मीटर है और नैनोमीटर में क्या होगा, वो 1 नैनोमीटर। चौथा रिक्त स्थान है आपका हाइड्रोजन का परमाणु, तो वो 0.1 नैनोमीटर और 10 की शक्ति -10 मीटर।
तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। 3 परमाणुओं के नाम लिखिए। तो कोई भी 3 परमाणु आप लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है O2, H2, N2 और जल। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इनके बीच का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा और इनका आकार कैसे मापा जाता है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से अगर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वर्कशीट्स की अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।